कश्मीर न्यूज के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गोलियों से कोई मसला हल नहीं हो सकता और मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पुंछ जिले के सुरनकोट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डेरा गली दहशतगर्दाना हमले के बाद पूछताछ की हिरासत में लिए गए जख्मी अफराद से मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 3 आम शहरियों की हलाकत में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीतने की जरूरत है और लोग अगर साथ नहीं होंगे तो कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। इस बीच राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट खिदमत 8 दिन के बाद बहाल कर दी गई है। अफसोस है कि हमारे वतन में हमारी फौज बेगुनाहों को मारती है। राजनाथ सिंह जी भी आए थे, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भी इस बात का कहा है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जो इस पे जिम्मेवार हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये दुर्घटना फिर से नहीं हो। अगर आतंकवादी आता है, कैसे आया, कहां से आया? जिन लोगों ने आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया, कभी आतंकवाद के साथ रहे नहीं, उनके खिलाफ बात की, जब उन्हीं पे ऐसी चीज हो उनका ईमान भी बदल जाता है। ये मुल्क के लिए खतरे की बात है। मुझे याद आता है इस वक्त एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते। अवाम से हमदर्दी कीजिए, अवाम से मोहब्बत कीजिए, अवाम के लिए बेहतर रास्ते बनाइए। गोलियों से कभी हल नहीं निकलता, बातचीत से हल निकलता है। खुद वजीर आजम ने क्या कहा, लड़ाई का दौर खत्म हो गया, अब बातचीत का दौर है। बातचीत का दौर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन होने के बाद जब वहाँ पे नई हुकूमत बनेगी और यहाँ पे भी इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी यहाँ भी हुकूमत बनाएगा वो फिर से बातचीत का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। ये कश्मीर ने 47 में साथ दिया महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से, जिसमें हम सब बराबर हैं। वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ज़रास्ट्रियन हो, कोई भी हो, सब बराबर है। मगर जो नैरेटिव आज मुल्क में बन रहा है, जिसमें एक ही कौम को वो तरजीह दे रहे हैं और दूसरी कौमों को वो पीछे रख रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये मुल्क के लिए बर्बादी का माहौल पैदा करेगा। जब तक हम उस माहौल को वापस ना करें जहाँ हम सब भाई भाई रहकर रह सकें, आगे तरक्की कर सकें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलाएं, तब तक हम कभी उस हिंदुस्तान को नहीं बनाएंगे। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का एक इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ। लद्दाख कांग्रेस से भी राय ली गई। लीडरों को सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी, इंचार्ज जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी समेत दीगर सीनियर लीडरान ने मीटिंग में हिस्सा लिया। सीट शेयरिंग पर अलायंस केमिस्ट्री के हवाले से बातचीत हुई। विकार रसूल ने कहा कि उन्होंने कमेटी के सामने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और बाकी चीज़ों के बारे में इत्तेहाद कमेटी बताएगी। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात दोनों के हवाले से बातचीत हुई है। कुछ तो आप देख सकते हैं कि वकार सुलवानी हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, ताराचंद हैं, तमाम लोग थे। तकरीबन काफ़ी लंबी मीटिंग चली है। सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके की मीटिंग हुई है और क्या कुछ तय पाया है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो थी वो अभी तक कोई चीज़ साफ नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि हमने अपने व्यू पॉइंट जो है वो ज़रूर रखा है। वो अलायंस कमेटी ही इस पर बातचीत करेगी, खासतौर से अलायंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं मुकुल वासनिक। तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ और लीडर्स हैं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें रहीं। क्या विधानसभा को लेकर भी, सर, क्या विधानसभा को लेकर की बातचीत हुई, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है? अभी नहीं है। हमने बात बताई अपनी विधानसभा के बारे में भी, पार्लियामेंट के बारे में भी, और बाकी आपको हम लीडर हमारे कहेंगे क्या है क्या नहीं है।
तो विधानसभा को लेकर के भी बातचीत हुई, लोकसभा को लेकर के भी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का कहना है कि हमने अपना इनपुट्स जो है वो पार्टी को बता दिया है कि किस तरीके से वहां जो हमारे इत्तेहादी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उनको लेकर के साथ में चला जाएगा, अपना व्यू पॉइंट बता दिया है। आगे जो बातें आएंगी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो यही है कि विधानसभा को लेकर, पार्लियामेंट चुनाव को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो बातें हैं वो रखी गई हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जस्टिस संजय किशन कौल ने दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि एक मुतफिका फैसला था, जिसका मतलब है कि हम सब ने सोचा होगा कि यही सही रास्ता है। कौल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि दफा 370 एक आर्जी शक है, ये एक आर्जी शक है और इस पर बात पर गालिबन एक बड़ी बहस भी थी कि इख्तियार किया गया तरीक़ेकार दुरुस्त था या नहीं, लेकिन वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की अदम मौजूदगी में अजीब हालात थे और हम सब ने मुतफ़िका तौर पर इसी पर राय दी। Person I hold in respect, I sat with him, but judges disagree on certain principles. I believe that Kashmir verdict cannot be looked at from a federalism generally point of view. It's not as if what has happened in Kashmir is to be replicated or can be replicated elsewhere. The reason is that the Kashmir assimilation into India occurred on a different mode, slightly different mode, and therefore there was this Constituent Assembly, Constitution, then assimilation over a period of time by issuance of GOs over a period of time. Some shell still remained, and some aspects remain, and in the political wisdom of the government, they decided to do away with it. So it gave rise to broadly two questions, apart from any other legal nuances, that is it something which could have been done, and number two, whether the process followed was correct or not. That it could have been done, again there is a unanimous view on it of the judges at present, which is that the introduction of the provision in the chapter where it was and what was envisaged was a temporary measure, not temporary measure till the report was submitted and the new constitution formed, but it was a slow process of assimilation, which is what we have accepted, and ultimately it is fully assimilated now. The number two question was whether it could be done in this manner. Now that was a little more complex issue, but that has to be understood in the context of the position which was prevalent, which was that there was no state assembly which was in existence, and the government adopted a particular notion, went through the parliament, so it's not as if suddenly the government itself did it. Many things were debated. Question is whether it could have been done this way or not. Again the unanimous view was that this was, it could have been done this way. That's all I can say. Rest is in the judgment. उधर न्यूज़ 18 से बात करते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन का मकसद ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा माजी में था और अब हम इसका कोई अदालती इलाज नहीं ढूंढ सकते हैं, तो कम से कम ये तस्लीम करें कि कुछ गलत हुआ है। ये एतराफ़ खुद ही एक हीलिंग प्रोसेस है। This is the time. If it has not happened before, it should happen now. See, in South Africa also it took many years of turmoil before it was established, because by the time they got their independence, that is how it was. So there are two aspects to this. One aspect is the circumstances in which a large section of population, more than 4.5 lakhs, was compelled to migrate. And that issue has never been addressed, I believe. Nobody tried to get to the bottom of it, why it happened, and it was brushed aside. Then you had the army coming in, trying to fight a war. And when the army fights a war, paramilitary fights a war situation, things happen and did happen. So there's another section of society which lived there, which has some grievances. It arose recently also some problem. So Truth and Reconciliation Commission objective is that if you are saying, well, it's too far in the past and now we can't provide a judicial remedy to it or a criminal remedy to it, at least acknowledge something wrong has occurred. That acknowledgement itself is a healing process.
So, and that's how it worked. It worked beautifully in South Africa, where people, I've quoted on aspects where people cried when they heard what had happened. So things may have happened in the heat of the moment, but the least I would expect is an acknowledgement that things went wrong. One, things went wrong earlier, things went in 89, 90, things went wrong even thereafter. Therefore, I've talked about excesses of non-state and state actors both. If this is accepted, it will be a healing process and help in people coming together and peace to the state, which is what everybody wants. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने तलहा सईद के इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद परस्त और दहशतगर्द तंजीमों का कौमी धारे में आना कोई नई बात नहीं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। उनका कहना है कि इससे खित्ते की सलामती पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। हिंदुस्तान हर इस वाक़े पर नज़र रखता है जो कौमी सलामती को मुतासर करता है। दहशतगर्द हाफिज सईद की हवालगी के मामले पर उन्होंने कहा कि हाफिज सईद भारत को मुतअद्दिद मकामात में मतलूब है और कई मुकदमात में हाफिज सईद मतलूब भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल भी हाफिज को दहशतगर्द करार दे चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतअद्दिद दस्तावेज़ात के साथ उसकी हवालगी की दरख्वास्त की गई है। On this issue, I normally wouldn't like to comment about what election processes are in a different country. However, what I would like to say is the issue of radical elements being normalized and participate in elections is something perhaps I should comment on. इस संबंध में हमने कुछ रिपोर्ट देखी है। हालांकि हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफ़ी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। कुंजर के बरजुल्ला में कुएं में एक शख्स को जिंदा निकालने के बाद महकमे जल शक्ति ने रातों रात यहां वाटर पाइपलाइन बिछाई है। फिलहाल उन 2 घरों के लिए लाइन बिछाई गई जहां पर हादसा पेश आया था। लोगों ने महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े से साफ जाहिर होता है कि इलाके को अब तक पीने के पानी से महरूम रखा गया है और यह हादसा इसी के नतीजे में पेश आया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे जल शक्ति अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोगों को अपने घरों में कुएं खोदने पड़े। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, अब यहाँ पे वाजिया होता है कि यहाँ पीने का पानी का कोई जरिया नहीं है। अब रातों रात उन्होंने अपने ऐब को छुपाने के लिए पाइपलाइन बिछाई, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कल भी देखा कि लोगों में गम गुस्सा था यहाँ पर और वो पीएचई के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे कि ये सब जो रीज़न इसका है वो पीएचई की वजह से हुआ है। आप देखिए, पूरे गाँव को आप छान लगाइए, यहाँ पर चार जो हमारे 4 हाउस होल्ड्स होते हैं, उन 4 के बिटवीन में एक कुआं होता है। ये इसका रीज़न यही है क्योंकि इनको नेगलेक्ट किया जा रहा है पीएचई की ओर से, और रातों रात इन्होंने इन 2 हाउस होल्ड के लिए एक खाली पाइप यहाँ पर बिछाई है, जबकि इसको पानी आने की तो दूर की बात है क्योंकि पहले बरजुला का कोई मैन ऊपर से नहीं आ रहा है, इनको पानी ये कहाँ से देंगे। अब जब ये बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर आप कम से कम इसको पानी की सप्लाई कीजिए ताकि गाँव में कोई दिक्कत ना हो। जब गाँव में पानी ना हो तो इनको ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत पड़ती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, या तो ये अपने ऐबों को छुपा रहे हैं या तो बरजुला के लोगों को धोखा दे रहे हैं। पहले पानी के सिस्टम से हम काम करना स्टार्ट करते हैं, शाम तक देखते हैं कि शाम तक कोई आधी टैंकी आनी चाहिए क्योंकि फिर भी घर में कुछ मतलब ज़रूरत लगेगी। मतलब हर दिन हम इसी परेशानी के साथ रहते हैं क्योंकि पिछले जब से हम यहाँ पर रहने आए हैं लगभग 8-9 साल से पानी की दिक्कत आती रही है कंटिन्यूस। आज आए पे रात 1 बजे आमज लगा ये पाइप लाने की पे गांव स्टार्ट अम बोन आज 350 चूल आज। वहाँ पे जो ये पॉपुलेशन है इनकी प्रॉब्लम है पानी की, तो इनको हमने कवर किया है वाटर सप्लाई स्कीम
बटपोरा चिचलोरा अंडर जीजीएम। ठीक। ये जो बटपोरा चिचलोरा स्कीम है सर, इसमें हमने जो पाइप नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट 85% एज ऑन डेट कंप्लीट किया है। ठीक। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट है सर जी, वो 13 की जगह बन रहा है, जो रिसेंटली उसका टेंडर हुआ है सर, वो हमने एज ऑन डेट 55% कंप्लीट किया है वो काम। विद इन 7 डेज ये कनेक्ट हो जाएंगे जेजेएम स्कीम जो इनको है बटपोरा चिचलोरा। जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पतालों को डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की कमी का सामना है और इसकी वजह से जम्मू में सेहत की देखभाल मुतासर हो रही है। गेस्टेड और नॉन गेस्टेड दोनों असामियां खाली पड़ी हुई हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 के नुमाइंदे राजन वेद से बात करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एतराफ़ किया कि उन्होंने तवील अरसे से अस्पतालों में डॉक्टरों खास तौर पर पैरामेडिक्स की कमी का सामना है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की 100 से ज़्यादा असामियां और जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को भेज दी हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही उन्हें भरा जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू का ऐसा वाहिद अस्पताल है जिसपे तमाम जो जिलों से जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और हमेशा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जो कमी है वो खलती रहती है। लेकिन अब जो है एसएसआरबी को रेफर्स की गई है पोस्ट ताकि जो वो कमी है वो दूर हो। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। सर, किस तरह से आप इसको कोप अप कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जो वैकेंसीज हैं, शॉर्टेज है, इट्स ए बिग चैलेंज। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ, डॉक्टर साहब ज़्यादा लोग दीजिए, स्पेशली पैरामेडिक्स। डॉक्टर्स की कमी डेफिनेटली होती है, लेकिन आई थिंक मोर कंसर्न अबाउट आवर नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, विच आवर एमटीएस जो होते हैं, विच इज़ आवर मेन फोर्स एक्चुअली, जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं, ट्रीटमेंट एक्सिक्यूट करते हैं। तो एसएसआर भी काफ़ी हेल्प कर रही है हमारी। जैसे पीछे में 35 फार्मासिस्ट मिले, इसी तरह हम चाहते हैं कि नर्सिस का भी जो शॉर्टफॉल है पूरा हो। लोअर स्टाफ है हमारे, जो नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, जिसको एमटीएस बोलते हैं, विच आर द मेन फोर्स। क्योंकि अगर पेशेंट आता है आपके पास, सबसे पहले तो उसने एक ट्रॉली चाहिए हमें, जो या व्हील चेयर चाहिए जो मरीज को डॉक्टर के पास पहुँचाए, रिसेप्शनिस्ट होने चाहिए ताकि उसका प्रॉपरली फाइल बने, उसको वहाँ मुश्किल ना आए। तो डॉक्टर तो हम अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें भी वार्ड में हो तो उसकी जो साफ सपोज को टॉयलेट जाना है, उसको हेल्प करने के लिए कोई मिले, ये चीज़ें भी तो हमारा काम है। तो ये कुल कितनी पोस्ट जो है रेफर की गई तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हम जितनी भी पोस्ट सैंक्शनड है, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रेफर्ड टू एसएसआरबी, व्हिच इज दे आर डूइंग देयर जॉब। 100 से ऊपर, मोस्ट डेफिनेटली मोर देन दैट, नॉट 100 तो बहुत कम है। जितनी पोस्टें हैं, जैसे हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है या और भी जगह है जहाँ जहाँ पोस्ट हैं, वो हमने रेफर कर दी हुई है। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आई थिंक आई एम श्योर कि वी विल बी गेटिंग मोर वर्कर्स हियर। तो देख सकते हैं आप, जो पोस्ट हैं वो रेफर कर दी गई हैं और जल्द ही जो है जो रिक्त पोस्टें हैं वो फिल की जाएंगी और जो कमी है पैरामेडिक डॉक्टर्स की उसको भी फुलफिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन भाई, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने की थी मोटर ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को दिया जा रहा है लाइसेंस। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना की पुलिस ने 4700 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त, पुलिस ने वाहन के साथ तस्कर भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के बुधवा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, हादसे में घायल 5 लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। पटना के बिहटा में शराब के नशे में धुत पैक्स अध्यक्ष ने रंगदारी न देने पर युवक के फार्म हाउस पर चढ़कर की पिटाई, पुलिस घटना फार्म हाउस के सीसीटीवी में हुई कैद। मोतिहारी के NH 28 अवधेश चौक पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 5 घंटे तक लगाया जाम। जहानाबाद में ठंड के कारण अचानक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार छात्र को कुचला, छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए विरोध में सड़क की जाम।
गुमला के सदर थाना क्षेत्र में नशे में धुत बाइक सवार ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते एक बदमाश की लोगों ने की पिटाई, जिसके बाद बदमाश को पुलिस को सौंपा। धनबाद में जमीन विवाद में एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के सिर पर रॉड से किया हमला। घायल व्यक्ति को SNMMCH में कराया भर्ती। गढ़वा के पलघन घाट में नदी में स्नान करने के दौरान व्यक्ति की नहाने के दौरान डूबने से मौत। सोनपुरवा के रहने वाला था मृतक। सीवान के मैरवा में कार से 300 लीटर विदेशी शराब हुई जब्त। पुलिस ने मौके से कार चालक को भी किया गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों ने गुणवत्ता ठीक होने के बाद ही काम शुरू करने की मांग। सिमडेगा टाउन थाना की पुलिस ने अवैध लकड़ी से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में STF कुख्यात अपराधी रवि गोप के किया गिरफ्तार। दीपक महतो हत्याकांड में शामिल था आरोपी। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। जैकेट में शराब के 165 पीस छुपाकर यूपी से बिहार ला रहे थे तस्कर। जमुई के महिसौरी मोहल्ले में इंटर के छात्र की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए लड़की और मां को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदेहास्पद अवस्था में कुएं से युवक का शव किया बरामद। शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। छपरा के धनपुरा गांव के सदर अस्पताल में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के कठहरी गांव में नाबालिग बच्ची की पिटाई। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से लग्जरी कार चोरी कर दरभंगा जा रहे थे दोनों चोर। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने की थी मोटर ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को दिया जा रहा है लाइसेंस। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना की पुलिस ने 4700 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त। पुलिस ने वाहन के साथ तस्कर भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के बुधवा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हादसे में घायल 5 लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। पटना के बिहटा में शराब के नशे में धुत पैक्स अध्यक्ष ने रंगदारी न देने पर युवक के फार्म हाउस पर चढ़कर की पिटाई। पुलिस घटना फार्म हाउस के CCTV में हुई कैद। मोतिहारी के NH 28 अवधेश चौक पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 5 घंटे तक लगाया जाम। जहानाबाद में ठंड के कारण अचानक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार छात्र को कुचला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि वादी में 4 जनवरी तक कोई बड़ी बर्फबारी नहीं होगी और आने वाले कुछ दिनों तक घनी धुंध छाई रहेगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इससे हद निगाह कम हो गई और ट्रैफिक में खलल पड़ा। 4 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। आमतौर पर अबरालूद मौसम के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी की तवक्का है। जुलाई कलान का पीरियड चल रहा है। पिछले 8-9 दिनों से लगभग वेदर ऑलमोस्ट ड्राई ही निकला है और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल वेदर ड्राई ही रहेगा। और कल और परसों के बीच में एक फीबल WD आ रहा है, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर इम्प्रूव हो सकता है और फॉग
लाइक कंडीशंस हैं, डेंस फॉग है, उसमें भी थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। फिर ऑलमोस्ट 4 जनवरी तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, थोड़ा सा क्लाउडी होने के भी चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ड्राई वेदर जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 4 जनवरी। और उसके साथ साथ जो फॉगी वेदर कंडीशंस हैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ वैली को पूरा ग्रिप किया हुआ था, और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी पिछले 1-2 दिनों से चल रहा है मॉडरेट टू डेंस फॉग, वो जो है कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में भी। सुबह मुश्किल गसान ज़बरदस्त पकुन, ये वनर ज़बरदस्त वनर ये बना पकुन कुन जाए पन पकुन वल्ला क्या करो, ये लाइट जलित पे पकुन तेल अथे टोटल अथ कहें खतर एक्सीडेंट खतर ज़बरदस्त वारिया परेशानी सुबह टाइम गसान परेशानी। सर्दी ये खतरनाक टेम्परेचर सर्दी गरम गरम मसाल सुबह अनान तोत तोत खेवान अम गरम हिश फेरान तूर खतरनाक काम मज दिक्कत आज दिक्कत कस्टमर कम ये मज तूर खतरनाक तूर मूजूब तूर सह बोर 8 दह बे राशन वाशन बे कामल 8 दह। लद्दाख में सर्दियों का मौसम आ गया है और लेह में सर्दी की लहर जारी है और आज लेह में कम से कम दर्जे हरारत -11 डिग्री सेल्सियस और करगिल में -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये रवा सीजन का सबसे कम दर्जे हरारत रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लद्दाख खित्ते में मजीद 4 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। लोगों ने बताया कि सुबह और शाम के औकात में सर्दी की लहरें आती हैं। उन्होंने पिछले 2-3 सालों से खित्ते में बर्फबारी की कमी के बारे में भी बताया। दिक्कत छर गया देखा बाउन नलका उन छगला सोचते गया छुगुन क्यों अच्छा को दुगले आंगो मोरे ले बाटी माटी खुरते नलका उन पूरा खगला सोचते हैं दुगले तने टांगमु दुकाले मा टांगमु दुगले तो फिर तो ngara रखले मान डॉक्टर्स ले टांगमु रखले 6:30 बजे का दुगले लास ला छले ते पेट्रोल पंप का दुखते ले गाड़ी सुनते ले तने गाड़ी हम पे गांव में रुक गया ले तने एक सुनते ले टांगमी चोसे गाड़ी उन स्टार्ट मा छका सु दुगले जे जिले हम की चांग तने माने नापात तो ला खावा यो मा मेरुक पाया ta kaspo du paya mana chwa kaspo chen du paya ta longi son paya mana khawa na mana bilkul tang ma meru paya la da dasana la da tang ma menu pakale tanganti dras kargil la mana khata ma meru paya chuna mana bilkul kaspo chen du paya khususan mana dras la chuta mana mangpo kaspo chen du pakale। सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से जम्मू में दर्जे हरारत में कमी देखी गई। माहिरीन सेहत ने लोगों को धुंध और कोविड के बढ़ते हुए केसेस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अवामी मकामात पर मास्क पहनने की एडवाइजरी भी जारी की है। उधर गर्म कपड़े बेचने वाले दुकानदार जम्मू में आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार की तवक्को रखते हैं। जम्मू सिटी में कल से ही धुंध देखने को मिली है। सुबह सुबह के वक्त जो धुंध इतनी ज्यादा होती है कि विजिबिलिटी 10 मीटर या 20 मीटर ही रह जाती है। उसके साथ साथ जो ठंड है वो उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, चाहे रात का टेम्परेचर हो चाहे दिन का टेम्परेचर हो, उसमें गिरावट देखने को मिली है। और हालांकि जो कामकाज पे जाने वाले लोग हैं सुबह वो अपने नियमित समय पे जो है कामकाज पे निकले हैं, और लेकिन एहतियातन जो है जो भी गर्म कपड़े हैं वो पहन के, और जो एडवाइजरी भी एक इशू की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि जैसे कि जम्मू में कल एक कोविड का केस आया है, उसके चलते एहतियातन लोग मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस पे, और जो ये धुंध है उससे भी बचाव किया जाए क्योंकि ये धुंध जो है चेस्ट में जाके जाम हो सकती है। और लेकिन जो गर्म कपड़े बेचने वाले लोग हैं उनको भी उम्मीद जगी है कि अब जिस तरह से ठंड बढ़ी है और अगले कुछ दिनों तक ये ठंड ऐसे ही रहने वाली है तो इनका कामकाज भी अच्छा होगा। अब ये ठंड ऐसी रहेगी अगले दिनों में कुछ कामकाज की उम्मीद है? सर काम तो अभी देखो मंदा ही चल रहा है। अभी तो ठंड बढ़ेगी तो जब ठंड बढ़ेगी तो थोड़ा काम चलेगा सर, तो ऐसे ठंड तो है ही है, हल्की फुल्की ठंड है, काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा सर। तो उसके लिए एहतियातन हमने जो भी गर्म कपड़े हैं वो खरीदने की शुरुआत कर दी है, और जो मेट डिपार्टमेंट का उनका भी कहना है कि कुछ दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। हालांकि बीच बीच में हल्की धूप खिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक कि बरसात नहीं होती तब तक मौसम ऐसा ही जम्मू में बना रह सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में कोविड का एक ताज़ा केस सामने आने के बाद हुकूमत ने अस्पतालों में कोविड टेस्टिंग शुरू करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे राजन वैद से खुसूसी बातचीत करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि हिदायत के मुताबिक टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा किया जाएगा। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वह एहतियाती तदाबीर के मुताबिक मास्क
पहने ताकि नए साल का जश्न मनाते हुए खुद को और अपने खानदान के अफराद को कोविड की नई किस्म से बचाया जा सके। जम्मू में भी कोविड ने अपनी दस्तक दे दी है। एक केस हालांकि अभी सामने आया है, लेकिन इससे पहले कि ये केसेस ज्यादा बढ़े उससे पहले ही एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष हैं। सर, अब जब एक केस आ चुका है वो प्रिकॉशनरी क्या टेस्टिंग शुरू कर दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, मैं आगे भी बोलता आया हूँ कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक केस आया है तो ये नया केस आया है। पहले टेस्टिंग कम थी। नाउ एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। तो जो भी मरीज होगा जिसको ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मैं बार बार बोलता हूँ, उसको बुखार है, गला खराब होना, खांसी, बलगम आना, ऐसे सिम्टम आएंगे तो वो उसको टेस्टिंग करानी है। कहाँ टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाएं। इनफैक्ट जितने भी पेशेंट ये सारे सिम्टम्स लेके आएंगे दे शुड बी टेस्टेड। तो हमने अपने GMC के प्रेमिसेस में और SMGS दोनों जगह कियोस्क बनाए हैं जिसमें लोगों को इजी टेस्टिंग की फैसिलिटी दे देंगे। सर, इसके साथ साथ लोगों को क्या एहतियात रखने के लिए कहा गया है? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना। अगर तो कोविड-19 आया है तो अभी हम जो JN.1 स्टेन जो नया आया है, तो डोंट थिंक कि ये जो स्टेन वही है। अभी हमने इसकी जीनोमिक टेस्टिंग नहीं कराई। तो अगर टेस्टिंग होती भी है, JN.1 अगर आता भी है, तो जो हमें सुनने में आया है, जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि दिस इज मे बी वेरी इन्फेक्टिव बट लेस फैटल, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम है। अभी जैसे फेस्टिवल सीजन मैंने कहा, मार्केट प्लेसेस पे काफ़ी रश है, तो आप कहेंगे एहतियातन एज ए मेडिकल एक्सपर्ट के मास्क पहने लोग? बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जिसको भी क्राउडेड प्लेस में जाना है, जिसको स्पेशली खांसी वगैरह है या ऐसी जगह जाना है जो इंडोर्स हैं, वहाँ पे मास्क पहने, विदाउट मास्क ना जाएं। यंग लोगों को भी ये एडवाइस है, अगर वो डिजीज़ कैच करते हैं उनको तो ज़्यादा तंग नहीं करेगी। घर जाके बुजुर्ग बैठे हैं, दे कैन पास ओवर डिजीज टू देयर एल्डरली पीपल एट होम या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो विच कैन बी फैटल टू देम। इसलिए डिजीज़ का स्प्रेड रोकने के लिए मास्क इज द सेफेस्ट, इनएक्सपेंसिव। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट मटन। लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए विरोध में सड़क की जाम। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में नशे में धुत बाइक सवार ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते एक बदमाश की लोगों ने की पिटाई, जिसके बाद बदमाश को पुलिस को सौंपा। धनबाद में जमीन विवाद में एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के सिर पर रॉड से किया हमला। घायल व्यक्ति को SNMMCH में कराया भर्ती। गढ़वा के पलघन घाट में नदी में स्नान करने के दौरान व्यक्ति की नहाने के दौरान डूबने से मौत। सोनपुरवा के रहने वाला था मृतक। सीवान के मैरवा में कार से 300 लीटर विदेशी शराब हुई जब्त। पुलिस ने मौके से कार चालक को भी किया गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों ने गुणवत्ता ठीक होने के बाद ही काम शुरू करने की मांग। सिमडेगा टाउन थाना की पुलिस ने अवैध लकड़ी से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में STF कुख्यात अपराधी रवि गोप के किया गिरफ्तार। दीपक महतो हत्याकांड में शामिल था आरोपी। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। जैकेट में शराब के 165 पीस छुपाकर यूपी से बिहार ला रहे थे तस्कर। जमुई के महिसौरी मोहल्ले में इंटर के छात्र की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए लड़की और मां को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदेहास्पद अवस्था में कुएं से युवक का शव किया बरामद। शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। छपरा के धनपुरा गांव के सदर अस्पताल में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के कठहरी गांव में नाबालिग बच्ची की पिटाई। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज।
गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से लग्जरी कार चोरी कर दरभंगा जा रहे थे दोनों चोर। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने की थी मोटर ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को दिया जा रहा है लाइसेंस। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। पूर्णिया के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामुल्ला में पुलिस ने रिटायर्ड एसएसपी के कत्ल में मुलविस अफराद की मालूमात फराहम करने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। 24 दिसंबर को मोहम्मद शफी मीर गोलियों का निशाना बनाकर हलाक किया गया था। इतला देने वाले की पहचान खुफिया रखी जाएगी। हंदवाड़ा की एक मकामी अदालत ने 2009 में पेश आए कत्ल केस में 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एडिशनल सेशन जज की अदालत में कत्ल से मुतल्लिक इस केस की समाअत हुई। फैसलों से रिट ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, उस रिट ऑफ लॉ का तकाजा, कोर्टों का जो तकद्दुस है वो बरकरार रहता है। हम इस फैसले से बिल्कुल मुतमीन हैं। फिर सज़ा कम हुई, ज़्यादा हुई, दैट हार्डली मैटर्स। जो असल बात ये होती है कि जिसके साथ जुल्म हुआ था उसको इंसाफ मिला। इसमें हमारी जज साहब और एपीपी साहब, उसकी टीम जो है, उन्होंने बहुत अच्छी से मेहनत किया और सच में इंसाफ हुआ है। जज साहिबा अमी कुलसुम साहिबा ने एक फैसला सुनाया जिसमें 3 मुल्ज़िमान हैं, बशीर अहमद मीर, हबीबुल्लाह मीर और मंजूर अहमद बेग, जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और उसमें एक तो उम्र कैद 10,000 रुपये जुर्माना और 3 साल जिसमें कैद संगीन दिया गया है। और जो बाकी मुल्ज़िमान थे उसमें एक मर गया है, हमजा बेग, उसको भी 2 साल की सज़ा थी लेकिन वो मर गया है। और 3 मुल्ज़िमान हैं जिनको 2-2 साल सज़ा दी गई है, तो उन्होंने पहले ही अपना सज़ा काट लिया है, तो उनको बरी किया गया। उसमें 3 औरतें भी थी, तो उनको 2-2 साल की सज़ा दी गई है, जिनको कल जो जज साहब ने सुनाया है। 14 साल के बाद, तवील उर्से के बाद, ताखीर से ही सही लेकिन इंसाफ मिल गया। कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और लवाहकीन के चेहरों पर आज खुशी देखने को मिली कि आज 14 साल के बाद उन्हें बिलाखिर कानून ने इंसाफ दे दिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं और इससे कोई शख्स बच नहीं सकता है। और आज इसी का सबूत अदालत, हंदवाड़ा अदालत ने दिया, जिसमें 3 मुलज़मीन जो कत्ल की वारदात में मुलविस थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पूरे इलाके में अदालत के इस फैसले से लोग खुश हैं, क्योंकि कानून की बालादस्ती कायम रही और इंसाफ कायम हुआ और लवाहकीन को बिल आखिर 14 साल के बाद इंसाफ मिला। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान। बानहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस को शुरू करने के लिए लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। बानहाल और खड़ी रेलवे स्टेशन के दरमियान रेल सर्विसेज को शुरू करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। शुमाली रेलवे की जानकारी ज़राए ने न्यूज़ 18 को बताया कि कश्मीर रेलवे सेफ्टी की सदारत में एक आला सतही टीम 3 जनवरी को बानहाल से खड़ी तक रेल सर्विसेज का इफ्तिताह करने से पहले रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन का मुआयना करने आ रही है। उन्होंने कहा कि वजारत शहरी हवाबाजी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली की तरफ से 27 दिसंबर को जारी एक कम्युनिकेशन में कहा गया है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी नॉर्थ सर्कल दिनेश चंद देशवाल करीब 15 किलोमीटर तवील बानहाल खड़ी रेलवे लाइन का मुआयना और इफ्तिताह के लिए 2 जनवरी को श्रीनगर पहुंच रहे हैं और 3 जनवरी को मुआयना और रेल सर्विस का इफ्तिताह करने के लिए जरारामबन की खड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने शारदा मंदिर टेटवाल के लिए वेबसाइट का आगाज़ किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शारदा पीठ POJK पर तजावुज़ात हटाने में मुदाखलत करे। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने प्रेस क्लब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमेटी ने LOC टेटवाल कश्मीर में शारदा यात्रा मंदिर पर शारदा के पैरोकारों और सयाहों के लिए एक वेबसाइट शुरू की, जिसे 22 मार्च को वज़ीर दाखिला ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आवाम के लिए खोल दिया था। वेबसाइट का मकसद नए तामीर शुदा शारदा मंदिर और सिख गुरुद्वारे के बारे में यात्रियों और सयाहों को मुकम्मल मालूमात और सफरी रहनुमाई फराहम करना है।
वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है उसको गार्ड करने के लिए शारदा पीठ को, जिसके पीछे हम लड़ रहे हैं कि यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाए। दारा शुको फाउंडेशन की तरफ से भी लेटर हमने लिखवाई है, खुद भी स्वयं भी हम फॉलो अप कर रहे हैं कि एक यूनेस्को साइट है। पर जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहाँ का जो हमें 2018 में प्राप्त हुआ, एजे की सुप्रीम कोर्ट अबाउट एनक्रोचमेंट, स्टॉपिंग एनक्रोचमेंट्स ऑफ शारदा पीठ, इस ऑर्डर की पाकिस्तान आर्मी ने धज्जियां उड़ाई। बड़ी अफसोस की बात है कि सिविल सोसाइटी को फिर जागना पड़ा। उधर की सिविल सोसाइटी जो है उन्होंने भी पत्रावली करी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और हमें भी चिट्ठी लिखनी पड़ी है अभी वहाँ के डीसी और सभी लोगों को कि वहाँ पे बाउंड्री वाल भी जो है रिपेयर करा जाए, कॉपी उनको हटाया जाए। अब चूंकि वहाँ वलवला जो है जोर पाकिस्तान आर्मी का है, अब देखना ये है कि उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल होगा या पाकिस्तान आर्मी का। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल कार्य है, सब लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। इसके पीछे हम और संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ने पे एलओसी मार्च करेंगे, एलओसी क्रॉस करके कूच कर। रवा साल एक रिकॉर्ड तोड़ तादाद में यात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हाजिरी दी। ये मालूमात श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 94 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दरबार पर पूजा कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3 लाख ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा और उसके लिए जो सभी इंतजामात हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज़ तकरीबन 3-3.5 हज़ार श्रद्धालु जो हैं मुफ्त अकोमोडेशन का फ़ायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस। वकनौफ से सेक्रेटरीट रॉयल को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख का स्टेट फ्लावर करार दिया गया है और इससे कबल हुकाम ने स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल करार दिया, ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड और जुनाइपर को स्टेट ट्री करार दे दिया गया है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वारपा और रियासती दरख्त और फूल की सिफारिश करने वाली कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर पद्मा गुरमीत ने बताया कि मकामी तौर पर इस फूल को लद्दाखी सेरनॉन के नाम से जाना जाता है जो ज़्यादातर नमी वाले इलाकों में पाया जाता है। ये हिमालय के सबसे खूबसूरत पौधों में से एक है। स्टेट फ्लावर घोषित करके इसमें हम बहुत सारे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ फ्यूचर में कर सकेंगे क्योंकि ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो एज अ फ्लोरिकल्चरिस्ट मैं ये समझूंगा कि एक अच्छा स्कोप रहेगा कि ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या फ्लावर को हम कंजर्वेशन करेंगे और कैसे हम इसको प्रोपोगेट करें, मल्टीप्लाई करें और कैसे इसको एक ऑर्नामेंटल वैल्यू एज अ प्लांट हम इसको उस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं कि एक कमर्शियल वैल्यू भी उससे हो सकता है। तो मैं समझूंगा कि एज अ स्टेट फ्लावर घोषित करके एक अच्छा स्टेप रहेगा और मैं समझता हूं कि ये पहला हिमालयन रीजन में लद्दाख को ही एक स्टेट फ्लावर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लावर। स्टेट का फ्लावर हमारे हिमालयन ब्लू पॉपी होनी चाहिए, मेकोनोप्सिस एकुलेटा होनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइड कंसल्टेशन किया। इवन पब्लिक डोमेन में 2 बार उन्होंने नोटिस निकाली जिसको भी सजेशन है इसमें सजेशन सबमिट करो बोल के। फिर लास्ट में 2 प्लांट का सजेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया। उसमें एक हमारे वंग बोलाकपा के नाम से जाना जाता है टेक्टोलर्जा
हेटेजेरिया कहते हैं बॉटनिकली, और सालम पंजा उसका हिंदी का नाम है। मेरा यही कहना है कि लद्दाख एक इको सेंसिटिव जोन है। हम सब जानते हैं जोग्राफिकली काफ़ी वनरेबल एरिया है। उसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल क्या है? हमारे प्लांट डाइवर्सिटी है। हम प्लांट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इसी तरह में एक मेकनिज़म है। अगर इस तरह से प्लांट की तरफ हमारा ध्यान जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जाता है, तो हम इनको कंजर्व करने के लिए काम करेंगे। और साथ में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह भी हम सारी चीज़ों को उसको ले सकते हैं, ताकि टूरिज़्म की दृष्टि से भी लोग, पर्टिकुलरली स्टेट हम फ्लोर की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमें हिमालयन ब्लू पॉपी देना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस थाना के पुलिस ने 4700 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त। पुलिस ने वाहन के साथ तस्कर भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के बुधवा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हादसे में घायल 5 लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। पटना के बिहटा में शराब के नशे में धुत पैक्स अध्यक्ष ने रंगदारी न देने पर युवक के फार्म हाउस पर चढ़कर की पिटाई। पुलिस घटना फार्म हाउस के सीसीटीवी में हुई कैद। मोतिहारी के NH 28 अवधेश चौक पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 5 घंटे तक लगाया जाम। जहानाबाद में ठंड के कारण अचानक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार छात्र को कुचला। छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए विरोध में सड़क की जाम। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में नशे में धुत बाइक सवार ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते एक बदमाश की लोगों ने की पिटाई, जिसके बाद बदमाश को पुलिस को सौंपा। धनबाद में जमीन विवाद में एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के सिर पर रॉड से किया हमला। घायल व्यक्ति को SNMMCH में कराया भर्ती। गढ़वा के पलघन घाट में नदी में स्नान करने के दौरान व्यक्ति की नहाने के दौरान डूबने से मौत। सोनपुरवा के रहने वाला था मृतक। सीवान के मैरवा में कार से 300 लीटर विदेशी शराब हुई जब्त। पुलिस ने मौके से कार चालक को भी किया गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों ने गुणवत्ता ठीक होने के बाद ही काम शुरू करने की मांग। सिमडेगा टाउन थाना की पुलिस ने अवैध लकड़ी से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में STF कुख्यात अपराधी रवि गोप के किया गिरफ्तार। दीपक महतो हत्याकांड में शामिल था आरोपी। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। जैकेट में शराब के 165 पीस छुपाकर यूपी से बिहार ला रहे थे तस्कर। जमुई के महिसौरी मोहल्ले में इंटर के छात्र की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए लड़की और मां को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदेहास्पद अवस्था में कुएं से युवक का शव किया बरामद। शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। छपरा के धनपुरा गांव के सदर अस्पताल में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के कठहरी गांव में नाबालिग बच्ची की पिटाई। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा के 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से लग्जरी कार चोरी कर दरभंगा जा रहे थे दोनों चोर। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने की थी मोटर ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को दिया जा रहा है लाइसेंस।
छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना के पुलिस ने 4700 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप किया जब्त। पुलिस ने वाहन के साथ तस्कर भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के बुधवा गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हादसे में घायल 5 लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। पटना के बिहटा में शराब के नशे में धुत पैक्स अध्यक्ष ने रंगदारी न देने पर युवक के फार्म हाउस पर चढ़कर की पिटाई। पुलिस घटना फार्म हाउस के सीसीटीवी में हुई कैद। मोतिहारी के NH 28 अवधेश चौक पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 5 घंटे तक लगाया जाम। जहानाबाद में ठंड के कारण अचानक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार छात्र को कुचला। छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए विरोध में सड़क की जाम। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में नशे में धुत बाइक सवार ने 2 युवकों को मारी। निफ्ट में क्या चेंजेस आपने देखे हैं? वेयर डू यू सी निफ्ट टुडे? प्रोफेशनल कोर्सेज जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, निफ्ट इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। जॉब प्लेसमेंट में आप निफ्ट को कहाँ देखते हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं। व्हेन दे कंप्लीट दे स्ट्रेट अवे जॉइन इंडस्ट्री। जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास मींस नहीं है आपकी फीस पे करने के लिए, उसके लिए क्या स्पेशल है? वी हैव ए in-house scholarship scheme जिसको हम सार्थक कहते हैं। What is different about this NIFT? Diversity, richness, quality कश्मीर के क्राफ्ट्स में है, वो हमारे किसी और स्टेट में नहीं है। I would give credit to जो हमारे कश्मीर के क्राफ्ट्स हैं। डायरेक्टर निफ्ट कश्मीर जावेद वानी के साथ अहम बात देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले 2 वेट लिफ्टर्स को एजाज से नवाजा गया। हैदराबाद में मुनक्किदा 10वीं आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले 2 खिलाड़ियों मनप्रीत और अनिल ने कांसे का तगमा जीता। चैंपियनशिप में 18 ममालिक ने हिस्सा लिया था। पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने ऑफिस में बुला के हमें सम्मानित किया। बड़ी हमारा हौसला है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है इसमें। काफ़ी लोगों की मेहनत है इसमें, हम अकेले की नहीं होती। पूरे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट से करता हूँ, अपने ADG साहब, DG साहब हो गए, स्पोर्ट्स अफसर साहब, सभी ने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें, तो आज इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट बार अपने मेडल का कलर चेंज कर पाएँ, इसमें अगली बार कुछ और ज़्यादा लेके आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेहनत की थी आज रंग लाई है, तो फाइनली बेटर फील कर रहे हैं। और काफ़ी सालों की मेहनत थी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना, ख्वाब था, पूरा किया। और उसमें जब हम लोग जीते तो वो सोने पे सुहागा था हमारे लिए। और इट्स गुड फॉर अस राइट नाउ। रेसलिंग में जिन 2 हमारे जम्मू कश्मीर के और जम्मू के लोगों ने वहाँ मेडल जीता है, उनको आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कविंदर जी, युद्धवीर जी, हमारे ब्रह्मजोत जी और मैंने उनका स्वागत किया है। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और उनकी कैटेगरी में वो आगे और अपना और अपने समाज का और अपने जम्मू का नाम रोशन करे, इसके लिए आज हमने उनको सम्मानित किया है। खेल में एक काफ़ी बदलाव पिछले 10 सालों में हुआ है। आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी भारतीय हिंदुस्तान के लोगों ने काफ़ी मेडल जीते हैं, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। खेलो इंडिया चलाया हमारी सरकार ने, मोदी जी ने। सांसद खेल प्रतियोगिता चलाई है हमारे मोदी जी ने। उसके कारण खेलों में प्रोत्साहन बच्चों को मिला है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने फेफड़ों के कैंसर पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लोगों को फेफड़ों के कैंसर की वजूहात और इससे बचाव के बारे में आगाही देने के लिए एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फेफड़ों का 90% कैंसर तंबाकू नोशी की वजह से होता है। हमारा ये था कि हम अवेयरनेस लोगों में लाएं कि स्मोकिंग इज़ अ मेन कल्प्रिट जो कि लंग कैंसर करता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से हमारे डेलीगेट्स आए हैं। लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। एक ये कि बचा कैसे जाए, डायग्नोसिस कैसे अर्ली हो और हमारे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो लोग हासिल कर सकें। जैसे लंग कैंसर सर्जरीज यहाँ अवेलेबल है, हम लंग कैंसर की सर्जरीज करते हैं यहाँ, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लंग की सर्जरीज के लिए या एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जम्मू या श्रीनगर या दिल्ली चले जाते हैं। पहली स्टेज में पता नहीं लगता है। जो लोग तंबाकू पीते हैं, तंबाकू के आसपास रहते हैं या कहीं फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। तंबाकू का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। ऑलमोस्ट 90% लोग जिनको कैंसर उनको तंबाकू पीते हैं। लंग कैंसर जो है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 कैंसर है जिसके कारण अमवात होती है, और इसका रिलेशन जो है स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।